किसी की माँ ने दूध पिलाई तो दे के दिखाए, बोल के दिखाए मुफ्ती हारून। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अभी इस्तकबाल है वायरल न्यूज लाइव के हेड ऑफिस में। यूट्यूब चैनल पर जो नाच गाना करे, जो रील्स बनाए, जो डांस करे, जो जोक्स बनाए, जो गंदी गंदी बातें करे, तो यूट्यूब पर कोई आलिम आ गया तो जाहिल तनकीद कर रहा है, तो वो जाहिल ही है ना, जाहिल। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो न्यूज पेश की है उसके अंदर एक लफ्ज भी लिखा नहीं, बगैर लिखे हुए, और एक ही मर्तबा में डन हो गया। करे मस्जिद में भी कोई इमाम को काड़ी करे, क्या टेंशन है, मुझे कोई बोलने नहीं देता है, तो फिर मैंने डायरेक्ट चैनल खोल डाला। अब ये मेरे बाप का है। और मरकज को गोदी मीडिया, हमारे यहाँ की रखेल और दरलाल मीडिया, जब मरकज को और तबलीगी जमात को बदनाम कर रही थी तो यही मुफ्ती हारून था। तो 5,000 में मैं मस्जिद के ट्रस्टी से कहता तेरे घर का खर्चा चला के दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामाईन, आप देख रहे हैं मंसूरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और आज हम एक ऐसी शख्सियत के सामने मौजूद है, साथ में मौजूद है, जिनका तारुफ करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बाइसे फख्र भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हजरत को जाना जाता है। हमारे हिंदुस्तान की मारूफ, मशहूर और मकबूल शख्सियत है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब नदवी दावत बरकातुहुल आलिया, डायरेक्टर वायरल न्यूज लाइव, नाइब सदर जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र। आज हम हजरत से कुछ सवालात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? आपका भी इस्तकबाल है वायरल न्यूज लाइव के हेड ऑफिस में। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि सियासत गंदी चीज है और उल्मा को सियासत में नहीं आना चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि सियासत गंदी चीज है ना, ये लफ्ज ही इस्तेमाल करना गंदा है। सियासत दीन का हिस्सा है, इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन ने अच्छी सियासत सिखाई ही नहीं, बल्कि अमली तौर पर करके दिखाया है। लोग क्या समझते हैं कि जो आज के हालात है और जो आज की सियासत है, ये गंदे लोग जो भर गए हुए, तो इन गंदों की वजह से सियासत को भी लोग गंदा समझते हैं, जबकि सियासत इस्लाम की तालीमात का, दीन का हिस्सा है। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसों पहले कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, यानी दीन और सियासत को आप अलग अलग कर दोगे तो हलाक हो जाओगे। बल्कि मौलाना आपको एक बात बताऊं मैं कि ये प्री प्लान मुनज्जम अंदाज में साजिश की गई, सियासत को गंदी है गंदी है गंदी है, इसको इतना कहा गया ताकि अच्छे लोग इसमें ना आए, अच्छे लोग इसमें ना आए, और बुरों का, जालिमों का, गंदे लोगों का उस पर कब्जा जमा रहे। मैं कहता हूं भाई, घर में सबसे गंदी जगह कौन सी होती है? टॉयलेट, बैतुल खला। घर में सबसे गंदी जगह होती है टॉयलेट, बैतुल खला, और हर घर में, चाहे बंगला हो, महल हो, जो भी हो। अब अगर टॉयलेट में की सफाई अगर कोई ये कहकर छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, वो घर की औरत अगर ये कहकर छोड़ दे कि नहीं नहीं वो गंदी जगह है, मैं तो वहां ब्रश भी नहीं डालूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं साफ करूंगी, तो फिर कुछ दिनों में पूरा घर बदबूदार हो जाएगा। तो वो गंदी जगह को भी साफ करना पड़ता है। तो अगर सियासत में गंदगी आ गई है या गंदे लोग आ गए, दो नंबरी आ गए, लुच्चे लफंगे आ गए, चिंदी चोर आ गए, तो उनको वहां से निकालने के लिए और वहां गंदगी साफ करने के लिए अच्छे लोगों को जाना पड़ेगा ना, उलमा को जाना पड़ेगा ना। और जब चाय बेचने वाले पार्लियामेंट में जा सकते हैं, तो एक हाफिज, एक आलिम, एक इमाम, एक मुफ्ती, उसको नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। और मुल्क ने देख लिया कि जब हमारे उलमा वहां पर गए और अच्छे लोग गए हैं, तो उन्होंने वहां पर अच्छे अच्छे मुद्दों को उठाया है, समाज की भलाई के लिए बोला है, काम किया है, मुतालबात किए हैं, ढेर सारी चीजें हैं। सियासत को गंदा कहने वाले लोग वो जाहिल है, जिन्हें इस्लाम की पूरी मालूमात नहीं है। सियासत बहुत अच्छी चीज है, सियासत में जाकर आप सवाब कमा सकते हैं।
बहुत अच्छा। सियासत में जाकर आप सवाब कमा। अभी मैं हूं, मेरे पास में 10 मसले आते हैं, सर वो पुलिस वाले ने ऐसा जुल्म किया, सर अभी तुम्हारे साथ में भी एक आदमी आया कि तहसीलदार उसका काम नहीं कर रहा है। अब मेरा सियासी पावर है, मेरे एक फोन से अगर गरीब का काम हो गया तो क्या ये सवाब का काम नहीं? बहुत सवाब का काम। तो मैं तो रोजाना सियासत से बहुत सवाब कमाता हूँ। तो सियासत अच्छी चीज है, जाहिल लोगों को नहीं समझ में आती है तो हम क्या करें। जी मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने पर भी उलमा पर लोग तनकीद करते हैं जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर उसका भी जवाब यही है कि जो जाहिल है वही तनकीद करते हैं जी। उलमा तो हमको दुआ देते हैं, बड़े बड़े उलमा जो अकाबिरीन है। अभी मैं खुद वीडियो बनाता हूँ ना यूट्यूब पर, अभी आप बैठे, मैंने नेशनल इंटरनेशनल खबरें बोला, इंटरनेशनल न्यूज में मैंने गज्जा और फलस्तीन पर क्या क्या जुल्म हुआ उन तमाम चीजों को बयान किया। मैं हिंदुस्तान में भी अगर कोई जुल्म करता है तो उसके खिलाफ यूट्यूब चैनल के जरिए से उसका जवाब देता हूँ। किसी की माँ ने दूध पिलाई तो दे के दिखाए, बोल के दिखाए मुफ्ती हारून साहब। तो यूट्यूब चैनल अगर कोई आदमी अच्छाई पहुंचाने के लिए बना रहा है ना, कोई आदमी दीन पहुंचाने के लिए बना रहा है, कोई आदमी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का ये भी एक माध्यम है, ये भी एक जरिया है, उसके लिए बना रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। भाई यूट्यूब चैनल पर जो नाच गाना करे, जो रील्स बनाए, जो डांस करे, जो जोक्स बनाए, जो गंदी गंदी बातें करे, तो गंदी बात करना, गंदे काम करना मस्जिद में भी गुनाह है, तो गंदी बातें करना, गंदे काम करना यूट्यूब पर भी गुनाह है। समझे आप? तो ऐसे यूट्यूब पर थोड़ी गुनाह है। मस्जिद में अगर कोई गंदी बातें करे, मस्जिद में भी अगर कोई साजिश करे, मस्जिद में भी अगर कोई गीबत करे, मस्जिद में भी अगर कोई चुगली करे, मस्जिद में भी कोई इमाम को काड़ी करे, तो वो भी तो हराम काम कर रहा है। तो हर जगह अच्छाई फैलाने की नियत से प्यारे नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो मैं तो इसी नियत से यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ हूं और दबा के काम कर रहा हूं। पूरी दुनिया मुझको दुआएं देती है। कश्मीर पर जब जुल्म होता है, कश्मीर के जुल्म के खिलाफ बोलता हूं, कश्मीर से मुझे दुआएं आती है। हिंदुस्तान में किसी पर जुल्म होता है, जब मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं, मुझे दुआएं आती है। तो यूट्यूब चलाना गुनाह नहीं है, यूट्यूब पर नाच गाना करना गुनाह है, यूट्यूब पर रील्स बनाना, जोक्स बनाना, गंदी बातें करना गुनाह है। वरना यूट्यूब भी अब अच्छी बातें फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। अब यूट्यूब पर कोई आलिम आ गया तो जाहिल तनकीद कर रहा है, तो वो जाहिल ही है ना, जाहिल तो जाहिल है। तो जाहिल के तनकीद करने से हम अच्छा काम छोड़ दे या हम ना करें तो वो तो गलत बात है। तो यूट्यूब पर उलमा पर तनकीद करना, मौलाना आप जो सवाल पूछ रहे हैं, नबियों पर लोगों ने तनकीद की तो तुम और मैं कौन है? तुम कितना भी अच्छा काम करो, आप पर तनकीद होना है। चंद तनकीदी कीड़े अल्लाह की तरफ से पैदा किए हुए, वो क़यामत तक के रहेंगे। तो तनकीद तो होना है, अच्छा काम नहीं छोड़ना है। इसी दौरान मैं एक बात बता दूं, अभी हम यहाँ पर जब बैठे और मुफ्ती साहब के हमने न्यूज पेश करने का जो अंदाज देखा, जो एंकरिंग देखी, तो वाकई में काबिल दाद थी। क्योंकि ऐसी एंकरिंग करने के लिए पहले लिखना पड़ता है, तहरीर को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में लोग पेश करते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो न्यूज पेश की है उसके अंदर एक लफ्ज भी लिखा नहीं, बगैर लिखे हुए, और एक ही मर्तबा में डन हो गया। तो ये भी एक अल्लाह की नियामत है मुफ्ती साहब के लिए। हम दुआ को है कि अल्लाह नजर बद से बचाए और सेहत व आफियत के साथ। मौलाना यूट्यूब चैनल इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मेरे खून में शामिल है जुल्म के और जालिमों के खिलाफ बोलना। अब कोई बोलने नहीं देता था। मस्जिद में भी बात करो तो जाहिल हजरात बोलते थे, ट्रस्टियान बोलते थे, ये सियासत की बात है। अरे साले मार रहा वो तुझे, और एक पार्टी जुल्म कर दिया, तू उसकी बात कर रहा है, तो सियासत की बात कहां से? तो जुल्म के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ बोलना मेरी फितरत में शामिल था। और कई जलसों में भी जाऊं तो लोग बोलते थे, थोड़ा सा मुफ्ती साहब जरा थोड़ा सा ऐसे नहीं बोलना, थोड़ा सा वैसे नहीं बोलना। नहीं, बुलाने वाला भी डरता था मुझे, बोला यार साला क्या टेंशन है, मुझे कोई बोलने नहीं देता है। तो फिर मैंने डायरेक्ट चैनल खोल डाला। अब ये मेरे बाप का है, या कोई ट्रस्टी नहीं मेरा और कोई जिम्मेदार नहीं। अब मैं बेबाक अंदाज में जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ बोल रहा हूं, सच्ची खबरें दिखा रहा हूं, सच्चे हालात दिखा रहा हूं और हुकूमत के जुल्म का भी जवाब दे रहा हूं। जब कोरोना टाइम में मरकज को बंद कर दिया गया था और मरकज को गोदी मीडिया, हमारे यहाँ की रखेल और दलाल मीडिया, जब मरकज को और तबलीगी जमात को बदनाम कर रही थी, तो यही मुफ्ती हारून था जिसने 19 दिन तक अपने वायरल न्यूज के जरिए से
हुकूमत को जवाब दिया। तो बड़े अच्छे अच्छे काम यूट्यूब से होते हैं, शर्त यह है कि किया जाए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि उलमा को मदरसा और मकतब तक ही महदूद रहना चाहिए या अपना कारोबार भी करना चाहिए? देखें, इसमें दो चीजें हैं। उलमा को मस्जिद और मकतब तक ही महदूद रहना चाहिए, ऐसा फर्ज नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि उलमा को और मकतब पढ़ाने वालों को उम्मत क्या दे रही है ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट बिल्ली, डी फॉर कुत्ता, इनको लाखों रुपए मिल रहे हैं। और जो हमारे बच्चों को मस्जिद और मदरसा और मकतब में अल्लाह रसूल की तालीम, कुरान की तालीम, आखिरत की तालीम दे रहा है, आज उनको उम्मत 5,000 6,000 दे रही है। तो 5,000 में मैं मस्जिद के ट्रस्टी से कहता तेरे घर का खर्चा चला के दिखा। तो अगर जब खर्चा नहीं चल रहा है तो आप इमामत के अलावा और मकतब के टाइम के अलावा आपने अगर कोई जायज कारोबार किया है तो गुनाह कहाँ है? तिजारत में तो बरकत है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जाना चाहिए तिजारत में। हाँ, इतना हम मशवरा जरूर देते हैं कि अल्लाह ने अगर किसी को बहुत काबिल आलिम बनाया है और वो बहुत काबिल है और दीन के बड़े काम आ सकता है, उम्मत के बड़े काम आ सकता है, तो दो चीजें, पहले तो उम्मत को खुद उसको इतना मजबूत कर देना चाहिए कि ताकि उसका जहन दुनिया की किसी और चीज की तरफ ना जाए और उसकी सलाहियतों का पूरा पूरा फायदा दीन को, इस्लाम को और उम्मत को मिले। लेकिन उम्मत है बड़ी बस्तर, उम्मत है बड़ी बेकार, अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए, बराबर। लेकिन अब वो काबिल आलिम भी बेचारा क्या करता है कि घर चलना नहीं है, खर्च पूरे होना नहीं है, तो वो काबिल आलिम को भी अपना आधा वक्त और आधी सलाहियत, फिर कोई टेलरिंग में डाल रहा है, कोई प्लाट बेचने में डाल रहा है, कोई टोपी इतर की दुकान लेकर बैठा हुआ है, तो अब उसका तो वो काम कर रहा है, हराम नहीं है, जायज है, अच्छी चीज है। लेकिन उम्मत बेवकूफ है जो उसके इल्म का सही अंदाज में फायदा उठा नहीं पा रही है। काबिल आलिम को, अच्छे इमाम को, अच्छा मदरसा पढ़ाने वाले को, अच्छा दीन को पहचान पहुंचाने वाले को उम्मत ने खुद इतना दे देना चाहिए कि उसको किसी और तिजारत की तरफ उसको जाने की नौबत ना आए। हाँ, अगर किसी जगह के लोग अगर बेकार है और वो नहीं दे रहे हैं तो इमाम ने तिजारत जरूर करना चाहिए। तिजारत इसलिए करना चाहिए कि फक्र ना आए, तंगदस्ती ना आए, मजबूरी ना आए, हाथ ना फैलाना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े। प्यारे नबी ने यह भी फरमाया है, कादल फक्र अन यकून कुफरन, कि फक्र और तंगदस्ती इतनी बुरी चीज है जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कहां तक पहुंचा देती है? इसलिए तंगदस्ती से बचने के लिए, फक्र मोहताजी से बचने के लिए अपना जायज कारोबार जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये हजरत मौलाना मुफ्ती हारून साहब के साथ में इंटरव्यू इख्तिताम हुआ। हम हजरत के बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना एक कीमती वक्त दिया, तमाम मसरूफियात में से निकाल कर हमें अपना वक्त दिया। हम बेहद उनके शुक्रगुजार है। इंशाअल्लाह फिर किसी एक बड़ी शख्सियत के साथ, आलिम दीन के साथ, सियासी शख्सियत के साथ में आइंदा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।